घर में बरकत और परिवार में खुशियों के लिए महिलाएं अपनाएं ये आसान 5 आदतें। नमस्कार बहनों, मैं भक्ति की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को राधे राधे। आज मैं महिलाओं की वो 5 आदतों के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ जो कि अक्सर महिलाएं करती हैं और इसकी वजह से उनके घर में बरकत नहीं होती और परिवार में खुशियाँ नहीं होती। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो 5 बातें मैं बताऊंगी आपको वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये छोटी चीजें भी अगर आप ध्यान रखेगी तो आपके घर में बरकत और परिवार में खुशियां बढ़ जाएगी। बहनों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती बल्कि पूरे घर का हृदय होती है। जिस घर की रसोई साफ सुथरी, व्यवस्थित और सम्मान के साथ रखी जाती है वहाँ परिवार में प्रेम, अपनापन और सकारात्मक माहौल अपने आप ही बन जाता है। इसी के साथ ही पहला नियम यही है कि आप जब भी रात में सोते हो तो आप रसोई को अच्छे से साफ करके सोइए। चाहे आप पूरे दिन में काम खत्म होने के बाद चाहे आप कितने भी थके हो, कोशिश कीजिए कि रसोई को अच्छे से साफ करें। गैस स्टोव को अच्छे से पोंछ दे, स्लेब अच्छे से साफ कर दे और सिंक में झूठे बर्तन तो बिल्कुल भी ना रहने दे। अगर किसी कारण से रात में बर्तन धोना आपके लिए संभव नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में सुबह में मेड आके बर्तन धोएगी, तो कम से कम बर्तनों में बचा हुआ जूठन इकट्ठा करके कूड़ेदान में अवश्य डाल दीजिए और सिंक में साफ सुथरे बर्तन ही रखिए ताकि सुबह तक बदबू और गंदगी न फैले। हमारी परंपरा तो यही कहती है कि हमें झूठे बर्तन बिल्कुल छोड़ने ही नहीं चाहिए। जितनी साफ सुथरी आपकी रसोई रहेगी, माता अन्नपूर्णा उतना ही आपसे ज़्यादा प्रसन्न रहेगी। इसका दूसरा फायदा ये भी होगा कि जब सुबह आप उठ के रसोई देखेगी तो आपका ऑटोमेटिकली काम करने का मन होगा। आप जरा सोच के देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा, है ना बहनों। तो आप रात में ही ये साफ सफाई करके सोइए ताकि आपको सुबह में अच्छी साफ सुथरी रसोई मिले। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सोने जाए तो आप गैस चूल्हे पर कोई भी भारी सामान छोड़कर मत जाइए। देखिए बहनों, जिस चूल्हे पर पूरे परिवार का भोजन बनता है, पूरे परिवार का भरण पोषण होता है, उसका सम्मान हमें करना चाहिए। खाना बनाने के बाद गैस स्टोव को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए। उसके ऊपर तवा, कढ़ाई, खाली बर्तन या कोई भारी सामान रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम चूल्हे पर कोई भी बर्तन छोड़ के सो जाते हैं तो उससे घर के मुखिया पर भार बढ़ता है, यानी उस पर कर्ज बढ़ता है। तो आप ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि अब से आप गैस स्टोव पे कुछ भी भारी सामान छोड़ के ना सोए। इसके अलावा सुबह जब आप रसोई में जाए तो एक पल के लिए भगवान और माता अन्नपूर्णा का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे माता, हमारे घर में हमेशा अन्न, सुख और प्रेम बनाए रखना। यकीन मानिए बहनों, दिन की शुरुआत अगर आप सकारात्मकता से करेगी तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगला नियम है कि आप अन्न का सम्मान करें। देखिए बहनों, हमारे घर में आटा, चावल, दाल या अन्य कोई भी सामान खत्म होने से पहले ही आप एडवांस में लेके रखिए। खासकर आटा और चावल के डिब्बे को तो आप कभी खाली मत होने देना। वो थोड़ा सा बचा हुआ हो तभी आप नया सामान लेके आ जाइए। ये नियम मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था। मैंने बताया था कि आटे के डिब्बे में जब भी थोड़े से चावल या आटा बच जाए तो उसको खाली करके उसको अच्छे से धो के, सुखा के, साफ करके फिर ही आप नया आटा और चावल उसमें डालिए। इससे आपके रसोई में स्वच्छता बनी रहेगी और माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होगी और आपके घर में ऑटोमेटिकली अन्न का सम्मान होगा तो माता अन्नपूर्णा का सम्मान होगा और बरकत होगी। और आप एक बात का और ध्यान रखिए, जब भी आप खाना बनाएं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खाना बनाएं। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना बना कर उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगर भोजन बच भी जाए तो उसे फेंकने की बजाय गाय, पक्षियों या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। उससे ही आपको किसी का पेट भरने का पुण्य मिलेगा। चौथी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो चकला, बेलन और तवे के बारे में है। बहनों देखो, रोटी बनाने के बाद अक्सर हम जल्दी में चकला, बेलन ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनको साफ नहीं करते। लेकिन आपको एक अच्छी आदत डालनी है। आप रोटी बनाने के बाद अपने चकले, बेलन को व्यवस्थित धोकर साफ कर अच्छे से रखिए।
और चकले के ऊपर बेलन उल्टा नहीं रखा जाता, आप सीधा ही चकला और बेलन रखिए। इसके अलावा आप तवे का भी थोड़ा ध्यान रखिए। गरम तवे पर पानी नहीं डाला जाता। तवा ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से धोकर साफ कर उसके बाद ही रखिए। और एक परंपरा तवे और बेलन के बारे में ऐसी है कि ये चीज़ें किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसलिए हमेशा इनको ऐसी जगह रखिए जिससे ये किसी को भी आसानी से दिखाई ना दे। देखिए बहनों, ये बहुत ही छोटी छोटी आदतें हैं और ये छोटी आदतें आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने परिवार की बरकत कर सकते हैं, परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें आप ज़रूर अपनाएं। अब हम ये वीडियो का सबसे अंतिम उपाय और नियम देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। तो बहनों देखिए, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। तो आप जब भी शाम के टाइम पे पूजा करें तो आप एक और नियम बना लीजिए कि आप रसोई घर का जो जहाँ पे आप पानी रखते हैं वहाँ पे आप एक दीपक अवश्य जलाइएगा। ये दीपक आपको माता अन्नपूर्णा के लिए जलाना है और ये दीपक आप घी का जला सकते हैं। फिर आपको माता अन्नपूर्णा को अपने परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और प्रेम की प्रार्थना करनी है। साथ ही आपको एक विशेष बात का ध्यान भी रखना है कि रसोई में आपको कभी भी गुस्से या अपशब्द या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। भोजन करते समय तो आपको इधर उधर की बातें या फिर किसी की चुगली, गुस्सा वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप प्रेम, शांति और सकारात्मक सोच के साथ भोजन बनाते हैं वहाँ परिवार भी उसी प्रेम को महसूस करता है। ऐसा कहा जाता है ना कि हम जब मंदिर में प्रसाद लेते हैं तो वो भाव से बनाया जाता है, इसलिए इतना स्वादिष्ट लगता है। तो घर में भी अगर आप वही भाव और प्रेम से भोजन बनाएंगी तो आपके सभी घर के मेंबर को वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और ऑटोमेटिकली सभी में प्रेम और सुख शांति बनी रहेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये 5 आदतें बहुत ही आसान है, लेकिन अगर इन्हें रोज की आदत बना लिया जाए तो आपके घर में अनुशासन, स्वच्छता और सकारात्मक माहौल जरूर बनता है। अंत में मैं आप सभी बहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बरकत केवल धन से नहीं होती। असली बरकत घर में प्रेम, परिवार स्वच्छ रहे, रिश्तों में अपनापन बना रहे और रसोई में कभी अन्न की कमी ना हो, यही असली बरकत होती है। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर मेरी वीडियो से आपको पसंद आती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।